नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर ये धनुर्मास का 18वां पासूर बहुत इम्पोर्टेंट पासूर है। मैं निवेदन आपसे पहले कर रहा हूँ, अगर एकाग्रचित होकर सुनेंगे तो कुछ ग्रहण कर पाएंगे। अगर थोड़ा सा भी मन भटका या आप सोचें कि मैं एक साथ 2 काम कर लूँ तो भटक जाएंगे। इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कल मैंने आपसे कहा था कि रामायण कहती है मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई भजतई कृपा करई रघुराई। सर्वात्म समर्पण से ही माया से मुक्ति और भगवत कृपा का लाभ हो सकता है। भावार्थ, हमें ईश्वर के शरणागत हो जाना है, सोचना नहीं। ऐसी शरणागति के आधार पर ही भगवान की कृपा निर्भर है। हमने आपसे निवेदन किया, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। ये छल कपट छिद्र गुरु और भगवान के सामने नहीं चलता। ऐसा समझिएगा, जो जीवात्माएं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, शरणागति के आधार पर ही, यानी शरणागति ही आधार है आपकी भक्ति को संभालने के लिए। ईश्वर कृपा निर्भर है, जितनी शरणागति उतनी ईश्वर कृपा। जो जीवात्माएं भगवान के शरणागत हो गई, वे ही आत्माएं अपने परम चरम लक्ष्य परमानंद को प्राप्त कर गई। और जो शरणागत नहीं हुई, उन्हीं के ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं हुई। और मैंने आपसे कल भी निवेदन किया था, वही हम लोग जीव 84 लाख योनियों में घूम रहे हैं। और शरणागति के लिए हमने आपसे ये भी निवेदन किया कि शरणागति में कुछ नहीं करना। बताइए, कुछ नहीं करना।
कुछ करना हो तो समझ आता है कि शरणागति में हमें कुछ करना है। कुछ नहीं करना, केवल मन से संकल्प करना है कि मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं। ये संकल्प आप इस जन्म में कर लें तो इसी जन्म में कल्याण होगा। ये संकल्प आप अनंत जन्मों के बाद कर पाएं तो अनंत जन्मों के बाद कल्याण होगा। भगवान को और गुरु को दोष मत दीजिएगा, अपनी त्रुटि को पहचानने का प्रयत्न कीजिए कि हम कहाँ पर गलत हैं। हम कहते तो हैं कि हम शरणागत हैं, लेकिन शरणागति का मतलब जैसे आप मेरे प्रभु मुझसे चाहते हैं क्या मैं वैसा करता हूं? बस इतना सोच लीजिए। एक संत क्या कहते हैं, देखिए गोदा जी ने कहा कि केवल भाव से भगवान को पाया जा सकता है। उन्होंने कहा हम कलयुग के अंदर, क्योंकि गोदा जी का अवतार कलयुग में हुआ, द्वापर में नहीं हुआ, और उन्होंने कहा इसी कलयुग में भाव से आप उसी कृष्ण का लाभ, आनंद, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। आज भी ध्यान दीजिएगा, जो सुन सकते हैं वे आज भी यमुना के तट पर कृष्ण की बांसुरी सुन सकते हैं। जो सुन सकते हैं वो आज भी बंसी बट में राधा का गीत सुन सकते हैं। आंख चाहिए और कान चाहिए। आप कहेंगे वो तो हमारे पास है। हम सब लोग क्या कहेंगे, हमारे पास आंख भी है और कान भी है। अभी जब चर्चा करेंगे तो सोच लीजिएगा कि हमारे पास आंख और कान है कि नहीं है। आंख, कान और आंख के पीछे जुड़ा हुआ है हृदय चाहिए। यानी आप प्रेम से देखें, कान प्रेम से सुने तो परमात्मा मौजूद है, कृष्ण मौजूद है, ये सदा ही मौजूद है। सदगुरु मिटता ही नहीं, जो मिट जाए वो सदगुरु नहीं। महर्षि रमण हुए एक संत, ध्यान दीजिएगा, एक संत हुए महर्षि रमण। उनका अंतिम क्षण, और किसी ने पूछा महर्षि जी अब देह छूट जाएगी, आप कहाँ जाएंगे? महर्षि ने कहा कहाँ जाऊंगा, जाने को कोई और जगह है, जो हूं वही रहूंगा, जहां हूं वहीं रहूंगा। जाने को कहा है, एक ही तो अस्तित्व है, दूसरा कोई नहीं। संकल्प चाहिए। मैंने कहा था जीते जी भगवत प्राप्ति होती है, मरने के बाद किसी का भगवत प्राप्ति नहीं होती। परम पद यहाँ डिसाइड होता है। और सुन लीजिए आसानी से, आपको कहीं जाना होता है तो पहले टिकट लेनी पड़ती है, रिजर्वेशन करानी पड़ती है, बुकिंग करानी पड़ती है। आपको 84 लाख योनियों में आना है, ध्यान दीजिएगा, वहां की भी टिकट बुक होती है। भगवान के धाम में जाना है तो वहां की भी टिकट बुक होती है। कैसे होती है बुक? बहुत ध्यान दो। अगर मन, आपका चित्त, आपकी बुद्धि, शरीर संसार की शरणागति में है तो 84 लाख योनियों की टिकट बुक हो गई है। और अगर हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारा चित्त गुरु और भगवान के साथ शरणागत हो गया है तो आपकी भगवान के धाम में बुकिंग हो चुकी है। बस
परम पद अपने आप होगा। जहां की टिकट, हर एक चीज और भी है। आपको ट्रेन पकड़ने जाना पड़ता है, देखिएगा तुरंत भगवान बातें भेजते हैं। फ्लाइट पकड़ने के लिए आपको एयरपोर्ट जाना पड़ता है। कमाल है। कोई ट्रेन घर आती है आज तक? कोई फ्लाइट घर आती है? भगवान की होम पिकअप है। भगवान आपको गोलोक के लिए, बैकुंठ लोक के लिए घर से ही ले जाएंगे। इतनी सरलता है भगवत प्राप्ति में। बड़ी अद्भुत बात कही। देह के गिर जाने से आत्मा नहीं गिर जाती। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। देह के मिट जाने से आत्मा नहीं मिट जाती। घड़े के फूट जाने से जल तो नहीं फूट जाता। और घाटों के छूट जाने से नदी तो नहीं मर जाती। नदी पर आपने घाट बनाए और घाट बह गए तो क्या नदी समाप्त हो गई? प्रीति चाहिए। नोट करो, छोटा सा शब्द है प्रीति। गोदा जी यही समझाने आई हैं। अपना कल्याण प्रभु प्रेम से ही पाया जा सकता है। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, ये छल कपट से भगवान पटाए में नहीं आते। प्रीति एक देखने का और ही ढंग है। देखिएगा, एक आंख वो जो संसार को देखती है, एक आंख वो जो भाव से देखती है। अभी आपको अपने आप पता चल जाएगा। आप भीड़ में खड़े हुए अपने परिवार के मेंबर को किस आंख से देखते हो? भाव की आंख से। ये मेरा बेटा खड़ा है सामने, ये भाव की आंख है। इसका मतलब अभी आपका भाव संसार में मगन है। ये वो आंख है, ध्यान दीजिएगा। भाव की आंख किसे बोलते हैं? जो अदृश्य को दिखा देती है। लोग कहते हैं भगवान दिखता नहीं, और संत महात्मा कहते हैं भगवान से छुपा जाता नहीं। भगवान के पास पावर नहीं छुपने की। कमाल है। ऐसी आंख अगोचर को गोचर कर देती है। और तुम पूछते हो कि संग का रंग लगता ही है। संयोग मात्र नहीं, अनिवार्यता भी नहीं, ये तुम पर निर्भर है। तुम चाहो तो संसार के रंग में रंगे हुए हो, और चाहो तो प्रभु प्रेम के रंग में रंग जाओ। मैं तो निवेदन कर रहा हूं, गोदा जी कृपा कर रही हैं, लक्ष्मी जी कृपा कर रही हैं। सत्य को थोपा नहीं जा सकता। ध्यान दीजिएगा, सत्य को थोपा नहीं जा सकता। स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारा है, अस्वीकार कर दोगे तो तुम्हारा नहीं है। तुम भगवान को अपना मान लोगे, बस मानने की बात है। वो तो पहले भी अपना था, बाद में भी अपना रहेगा। लेकिन क्या करें, हमने अज्ञानता के बस, मूर्खता के बस संसार को अपना मान लिया है। तो कोई बात नहीं, अभी क्या बिगड़ा है? मन ही को तो डाइवर्ट करना है। मन माने की बात है। अब तक संसार को अपना माना, अब भगवान को अपना मान लो। मैं बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं। सत्य कोई जंजीर नहीं जो तुम्हारे हाथ में पहना दी जाए। सत्य कोई कारागृह नहीं
जिसमें तुम आबद्ध कर दिए जाओ। सत्य तो मुक्ति है, तुम नित्य मुक्त थे। और जिसको पूछो हम बड़े बंधन में हैं, आपको नहीं पता। जिस दिन आंख बंद होगी उस दिन कोई तुमसे पूछेगा कि कहाँ गया वो बंधन। अरे सदा ही मुक्त हो। भगवान को प्रेम करने में, भगवान को प्रेम करने में प्रत्येक जीव अधिकारी है। आप देखिएगा, कोई अपने हाथों में, कोई अपने पैरों में जंजीर बंधवाना चाहता है, बेड़ियां डलवाना चाहता है। अगर किसी को मुक्त करना हो, जंजीरें काटनी हो, तो जबरदस्ती नहीं काटी जा सकती। संत महात्मा में कहते हैं, हम माने या ना माने, लक्ष्मी जी अवतार लेकर आई हैं कृपा करने के लिए। अब हम उसकी कृपा को पाना तो चाहते हैं, लेकिन साथ साथ मूर्खता क्या है, संसार से अपनापन नहीं छोड़ना चाहते। और भगवान ने कहा, माम एकम शरणम ब्रज, प्रेम गली अति साकरी, जा में दो न समाए। इसलिए अगर कोई संत महात्मा ये कहे कि मैं उसका बंधन छुटवा दूंगा, किसी के पास ताकत नहीं है छुड़वाने की। ये तो वही छोड़ेगा जिसने अपने पैरों में बेड़ियां डाली हैं। सिर्फ संत महात्मा बता सकते हैं, मानना ना मानना हमारा कार्य है। तो कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि गोदा जी नंद बाबा से प्रार्थना करके महल के अंदर चली गईं और श्री कृष्ण को जगाना चाहती हैं। जब भगवान श्री कृष्ण नहीं उठे, यहाँ पर बहुत गहरा भाव है, बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। क्या भाव है? जब भगवान श्री कृष्ण नहीं उठे तो गोदा देवी अपनी परम सहायिका नीला देवी को उठाने के लिए उनके महल पर जाती हैं। ये नीला देवी कौन है? ये राधा ही नीला देवी हैं। नारद पंच रात्र में राधा सहस्त्र नाम में राधा को नीला नाम आया है। इसका मतलब पराशक्ति स्वरूप श्री राधा के अनेक रूप, अनेक नाम। वेदों में नीला सूक्त का वर्णन है, राधिको उपनिषद भी है। नीला नाम से श्री राधा का वर्णन किया गया है। नीला, नीला देवी, लीला नहीं, नीला। हाँ जी। श्री कृष्ण का आश्रय करने पर ही सफलता प्राप्त होती है। क्या मतलब? भगवान किसके आश्रय हैं? राधा के आश्रय हैं, भक्ति के आश्रय हैं। मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि काश आप लोग ये समझ चुके होंगे कि सुंदरकांड की चर्चा में हमने आपसे निवेदन किया था, जब तक शक्ति, भक्ति और शांति की खोज नहीं करोगे तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। जिसमें जो बोरा डूबंडरा रहा किनारे बैठ, जो अपने को बचाना चाहेगा वो भगवान को नहीं पा सकता। ये तो घर फूक तमाशा है, घर फूक तमाशा है। हनुमान जी ने छलांग लगाई, हम लोग छलांग नहीं लगा पा रहे हैं। बस छलांग लगाने की देर है, हमें विश्वास नहीं है कि हमें भगवान पकड़ लेंगे। हनुमान जी को विश्वास था,
हनुमान जी को पूर्ण विश्वास था। उन्होंने प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही। जिसने भगवान के साथ संबंध बना लिया वो पार हो जाएगा, और जिसने दो नाव में अपना पैर रखा वो भटक जाएगा। मैं क्या करूं? मैं लीपा पोती वाली बातें नहीं करना चाहता, ना मेरे गुरु ने सिखाई, ना संत महात्माओं ने सिखाई। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन कर रहा हूं, एक छलांग किसको लगानी है? शरीर को नहीं, मन को। मन को छलांग लगानी है। अब प्रसंग ऐसे हैं कि ना बोलूं तो लगता है कि मैं गलती कर रहा हूं, मुझे बताना चाहिए। शरीर तो हमारा हर जन्म में मिट जाता है, ध्यान दीजिएगा। शरीर तो हमारा हर जन्म में मिट जाता है, लेकिन मन नहीं मिटता। लिख लो, मन को कोई नहीं मिटा सका। मन आपका एक जन्म से दूसरे जन्म में चला जाता है। जब आपका शरीर से आप मरते हैं, शरीर छूटता है, मन नहीं छूटता। मन तो केवल कब छूटता है? ध्यान दो, जब आप मुक्त हो जाते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहूं सो दोस्ती, ना काहूं सो बैर। ऐसा करके देखिए, अब फिर गाइएगा। देखिएगा, जिस दिन आपका मन संसार से हट के भगवान में लग गया, उस दिन सुनिश्चित मान के चलना, आपका गाया हुआ भजन की एक लाइन, एक बार नंद नंदन नैनों के निकट आ जा, वह सांवली छबीली मन मोहिनी रंगीली, कमलों के सरिस खिली, झांकी मुझे दिखा जा। बस मन खाली होते ही भगवान तो दौड़े चले आते हैं। मन भगवान को तो इंतजार कर रहे हैं कि जिसने हृदय से पुकारा। मैं तो इतनी गहरी बात आपको बता रहा हूं कि मन आपका नहीं मरता, आगे चला जाता है। मन कब छूटेगा? जब पूरी तरह मुक्त हो जाओगे। और ध्यान से सुनिएगा, मुक्त भी मरने के बाद नहीं हो सकते, मुक्त भी जीते जी ही होना है। मुक्त, बहुत से लोग कहते हैं हे भगवान अब हमें मुक्ति दे दो, हमारा शरीर छूट जाए। तो शरीर छूटने से आप मुक्त हो जाओगे? मन में तो संसार बैठा हुआ है। अंतःकरण खाली करो, मन को खाली करो। ध्यान दीजिएगा, मृत्यु का भी सामर्थ्य नहीं मन को अंत करने का। मृत्यु भी केवल शरीर को मिटा सकती है, मन को नहीं मिटा सकती। मन तो मृत्यु के भी पार चला जाता है। भाई ये दो शब्द नोट कर लेना, सिर्फ मुक्त, सिर्फ समाधि के सामर्थ्य पर मन को मिटा देने की। इसलिए जो जानते हैं उन्हें समाधि को महामृत्यु कहा गया, क्योंकि मृत्यु में तो मरता है केवल शरीर। ध्यान दीजिएगा, मृत्यु में मरता है शरीर, और महामृत्यु में, नोट करो, महामृत्यु कहा जाता है क्योंकि मृत्यु में मरता है केवल शरीर, समाधि में मर जाते हैं दोनों शरीर। मन, शरीर और मन दोनों मर जाते हैं, शेष रह जाता है केवल वही
जो मर ही नहीं सकता, जो अमृत है, जिसकी कोई मृत्यु नहीं हो सकती। इसलिए कहा गया अमृत से पुत्र आत्मा नहीं मर सकती। और समाधि का मतलब क्या होता है? ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। अब आप बैठत उठत घूमत फिरत संसार की चर्चा करोगे? मन को समझा लो, हम सत्संग में जा रहे हैं, चर्चा तो संसार की करते हो। मन तो अंत काल तक निर्मित होता हुआ, इकट्ठा होता हुआ बढ़ता चला जाता है, और हर बार हमेशा शरीर हो तो शरीर छूट जाए, मन आत्मा के साथ जुड़ा रहता है। वो मन की छाया, ध्यान दो, आत्मा पर पड़ती है, और धीरे धीरे आत्मा को ऐसा लगने लगता है कि जो मन में है वही मैं हूं। मन और आत्मा में बहुत अंतर है। यही हमारा संसार, यही हमारी गांठ है, बस यही गांठ है। ये अध्यात्म उपनिषद की बात बता रहा हूं। इस गांठ को खोलने का एक ही उपाय, मैं तो सोचता हूं हर बार लक्ष्मी जी की, गोदा जी की असीम कृपा है, न जाने वो इस दास के माध्यम से मुझे भी सुनवाते हैं और आप सबको भी सुनवाते हैं। इस गांठ को खोलने का एक ही उपाय, हम थोड़ी देर के लिए बिना मन के हो जाएं, मन को हटाकर रख दें, और एक बार जगत को आमने सामने देख लें। बीच में किसी दलाल को ना लें, कोई मध्यस्थ ना लें, एक भी झलक मिल जाए हमें मन के बिना जगत की, तो हमें स्पष्ट हो जाएगा भीतर कुछ भी कभी गया ही नहीं। भीतर का दर्पण सदा साफ है, निर्मल है, उस पर कोई बिंब पकड़ा नहीं है। सारे बिंब आए और गए, जन्मों जन्मों की कथाएं बीती हैं, लेकिन कोई भी रेखा, जरा भी खरोच वहां पर नहीं है। हम अपने मन को नहीं देख पाते। मैं अनेक बार आप लोगों से निवेदन करता हूं, अपने मन के साक्षी बनिए। जिसने मन को नहीं देखा, मैं चित्त की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, चित्त तो बहुत दूर की बात है। अब आप 1 मिनट लक्ष्मी